नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज महान संत थॉमस एक्विनस के विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। एक्विनस अगस्टाइन के तत्व विज्ञान और एरिस्टॉटल की तर्क पद्धति को स्वीकार करते हैं। एक्विनस का स्पष्ट मानना है कि दर्शन हमें तथ्यों से ईश्वर की ओर तथा धर्मशास्त्र हमें ईश्वर से तथ्यों की ओर अग्रसर कराता है। दर्शन तर्क पर और धर्म श्रुति पर आधारित है। तर्क व श्रुति में कोई विरोध नहीं है। श्रुति द्वारा स्थापित मत तर्क द्वारा सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता। जहाँ तर्क की गति नहीं है वहाँ हम श्रुति की सहायता लेते हैं। ज्ञान मीमांसा। एक्विनस के अनुसार ज्ञान प्रत्ययात्मक कॉन्सेप्चुअल होता है, पर प्रत्यय प्रागनुभविक न होकर पश्चादनुभविक ही होते हैं। यह एरिस्टॉटल से प्रेरित है। प्रत्येक ज्ञान में दो तत्व विद्यमान होते हैं, संवेदनात्मक व प्रत्ययात्मक। ज्ञान आत्मा में पहले से ही निहित होता है। संवेदनाएं इस ज्ञान को जागृत कर मूर्त स्वरूप प्रदान करती हैं। एक्विनस न तो प्लेटो की तरह वस्तुवादी हैं और न ही रोसलिन की तरह नामवादी। उनके अनुसार सामान्यों की स्थिति तीन प्रकार से पाई जाती है। पहला, ईश्वर के मन में सामान्य कारण रूप में विद्यमान रहते हैं। दूसरा, मानवीय मन में सामान्य विज्ञान के रूप में निवास करते हैं। तीसरा, वस्तुओं के सत्व के रूप में वे संसार की वस्तुओं में पाए जाते हैं। तत्व विज्ञान। एरिस्टॉटल की तरह एक्विनस मानते हैं कि सांसारिक वस्तुएं द्रव्य और स्वरूप दोनों के यौगिक हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु में साध्यता और सिद्धता दोनों पाई जाती है। मनुष्य की साध्यता पूर्ण रूप में सिद्धांत के रूप में परिणित नहीं हो सकती। मनुष्य की साध्यता पूर्ण रूप में सिद्धता के रूप में परिवर्तित या परिणित नहीं हो सकती। हाँ, ईश्वर पूर्ण सिद्धता है क्योंकि उसमें साध्यता का अभाव है। उल्लेखनीय है कि यद्यपि द्रव्य स्वरूप के बिना नहीं रह सकता, पर स्वरूप द्रव्य के बिना रह सकता है। धर्मशास्त्र ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान आस्था या विश्वास के आधार पर होता है, परंतु तर्क द्वारा ईश्वर का परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक्विनस एंसेल्म के सत्तामूलक तर्क को अस्वीकार करते हैं। एक्विनस ईश्वर सत्ता सिद्धि हेतु 5 तर्क देते हैं। पहला, सांसारिक वस्तुओं की गति का कारण कोई अन्य वस्तु में होती हैं और उस दूसरी का। तीसरा, इस प्रकार अनावस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, अतः आदि गतिदाता ईश्वर है। दूसरा, जगत में प्रत्येक वस्तु का कोई कारण होता है और यह कारण सदा उस वस्तु से पृथक होता है और उस दूसरी का कारण तीसरा होता है। इस प्रकार अंततः आदि कारण ईश्वर है। तीसरा, संसार की प्रत्येक वस्तु आपतिक है अर्थात संभाव्य है, अतः एक समय ऐसा अवश्य रहा होगा जब संसार की किसी वस्तु का अस्तित्व न रहा हो। तब ऐसी स्थिति में संसार में किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। चौथा, किसी वस्तु का कम श्रेष्ठ होना या अधिक श्रेष्ठ होना तभी सार्थक हो सकता है जबकि संसार में कोई ऐसी वस्तु हो जो श्रेष्ठतम हो, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम अन्य वस्तुओं का मूल्यांकन कर सकें। यह ईश्वर है। पांचवा,
संसार की जो अबोध वस्तुएं हैं वे किसी न किसी वस्तु के उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। यह उद्देश्य पूर्ति योजनाबद्ध है। अबोध वस्तुओं की अपनी कोई योजना नहीं हो सकती। वे चेतन सत्ता की योजनाओं के साधन ही हो सकती हैं। यह बोधमय सत्ता ईश्वर है। ईश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से की है। ईश्वर ने सर्वप्रथम द्रव्य और स्वरूप का निर्माण शून्य से किया और पुनः उनसे सृष्टि की रचना की। अतः सृष्टि को न तो सादी और न ही अनादि कहा जा सकता है। दोनों ही संभव है, क्योंकि काल सृष्टि के पूर्व नहीं है। ईश्वर परम शुभ है, अतः सृष्टि सर्वोत्तम सृष्टि है। नीति विज्ञान। एक्विनस के अनुसार ईश्वर का साक्षात्कार ही परम शुभ है। सद्गुण का आधार हितैषिता अर्थात प्रेम है। यह प्रेम का तात्पर्य विश्व बंधुत्व से है, परंतु इसमें विधर्मी नहीं आते। अन्य प्रेम की तुलना में ईश्वर प्रेम सर्वाधिक श्रेष्ठ है। ईश्वर प्रेम वही कर सकता है जिसे भौतिक वस्तुओं से लगाव न हो। विवाह में एक पत्नी विवाह सर्वोत्तम है। परिवार नियोजन को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक नहीं है। एक्विनस संकल्प के संदर्भ में नियत तत्ववाद में विश्वास नहीं करते। हमारा संकल्प बाह्य वस्तु स्थिति से नियंत्रित नहीं होता। इसी कारण शुभ संकल्प द्वारा किया गया कार्य पुरस्कृत होता है और अशुभ संकल्प द्वारा किया गया कार्य दंडित होता है। पुरस्कार और दंड हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। कोई भी मनुष्य सद्गुणों को लेकर संसार में उत्पन्न नहीं होता। शुभ कर्मों को बार बार अनुशीलन से ही सद्गुणों की प्राप्ति होती है, परंतु सद्गुणों से केवल अपूर्ण सुख ही प्राप्त होता है। शाश्वत आनंद की प्राप्ति ईश्वरीय कृपा द्वारा ही हो सकती है। ईश्वर मनुष्यों के भीतर कुछ अलौकिक सद्गुणों को स्थापित करता है, जिनमें 3 धार्मिक सद्गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला आस्था अर्थात फेथ, दूसरा प्रत्याशा होप, तीसरा हितैषिता चैरिटी। इनके बिना शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। धन्यवाद। नमस्कार।